तो आज हम बताने वाले हैं आपको बायोकेमिस्ट्री के अगले एमसीक्यू, जो कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगली वीडियो में हमने 45 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, और ये बीच के जो क्वेश्चन है तो वो रिपीटेड है, इसलिए उसको नहीं कहा, इसमें ज्वाइन किया है। तो 49 से हम करवा रहे हैं। तो इसमें दिया गया है, पूछा गया है, बैक्टीरिया विच कैन ड्राइव्ड देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सोर्स आर कॉल्ड। बैक्टीरिया के बारे में बात की गई है। तो इसमें पूछा गया है, कैन बी ड्राइव्ड देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है एनर्जी फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सोर्स। तो उसके सिंपल ऑर्गेनिक सोर्स के बारे में पूछा गया है। तो वो क्या कहलाता है सिंपल ऑर्गेनिक सोर्स? तो इसमें ऑप्शन ए में पूछा गया है, बताया गया है ऑटोट्रोपिक, और बी है हेट्रोट्रोपिक, और सी है पैरासाइट, और डी है सेप्रोफाइट। तो कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा? तो सिंपल ऑर्गेनिक सोर्स जो होता है वो ऑटोट्रोपिक कहलाता है, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ओरल वैक्सीन के बारे में पूछा गया। तो ओरल वैक्सीन है, ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, बी है हेपेटाइटिस बी, सी है साक वैक्सीन, और डी है सेबिन्स वैक्सीन। राइट आंसर इज द डी, सेबिन्स वैक्सीन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द मेटाबॉलिक फैक्ट ऑफ पायरुवेट इन द एनारोबिक कंडीशन इज फॉर्मेशन ऑफ। तो मेटाबॉलिक फैक्ट्स के बारे में बात की गई है। तो एनारोबिक कंडीशन में फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए है एटीपी, बी है एसिटिल को, और सी है लैक्टेट, और डी है साइट्रिक एसिड। तो लैक्टेट जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इसमें लिखा है, क्या पूछा गया? अंडर एरोबिक कंडीशंस पायरुविक एसिड इज मेटाबोलाइज्ड टू CO2 एंड H2O थ्रो। इसमें पूछा गया है जो एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड का जो मेटाबोलाइज होता है वो CO2 और H2O के थ्रो जो होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन ए है एम्बेडेड मायर्स पैथवे के थ्रो, या फिर बी साइट्रिक एसिड साइकिल, या सी लैक्टिक एसिड पैथवे, या फिर डी HMP हंट के द्वारा। बताइएगा इस आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, एम्बेडेड मायर्स पैथवे के थ्रो काम करता है वो। राइट आंसर इज द ए। चलिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द दीज इज डिसॉक्सी शुगर। तो इसमें पूछा गया डिसॉक्सी शुगर कौन सी है? तो ऑप्शन ए है फार्मनोज, बी है डिजिटॉक्सोज, सी है फ्रक्टोज, और डी है लेवेनलोज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिजिटॉक्सोज जो है वो डिसॉक्सी शुगर कहलाती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 में दिया गया है, बीसीजी वैक्सीन कंटेन, बीसीजी जो वैक्सीन होती है वो कंटेन की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है बैक्टीरियल सस्पेंशन, किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन, और बी है एलाइव्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन, और सी है अटेन्यूटेड टॉक्साइड, और डी है नन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? राइट आंसर जो है वो पूछे बताया गया इसमें बी जो है एलाइव्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन जो है एकदम राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट। 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, द एसिड प्रेजेंट, जो एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है इन लेमन एंड ऑरेंज इज। जो ऑरेंज और लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सी है साइट्रिक एसिड, और डी है ऑक्जेलिक एसिड। तो बताइएगा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है दोनों में? तो लेमन और ऑरेंज में जो पाया जाता है वो होता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, पूछा गया है, द केमिकल बॉन्ड दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन एजोडाइज इज। इसमें पूछा गया कि कौन सा केमिकल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है एजोडाइज में। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। राइट आंसर इज द बी, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड, ये एकदम राइट आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, अ टेबल शुगर इज। तो पूछा गया टेबल शुगर कौन सी है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, और सी है माल्टोज, और डी है लैक्टोज। तो टेबल शुगर किसको कहते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। चलिए दोस्त, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, रेनिन एंड लैक्टेज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क डिसअपेयर इन द ह्यूमन बॉडी बाय द एज ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेनिन एंड लैक्टेज जो होते हैं दूध के पाचन के लिए, वो डिसअपेयर ह्यूमन बॉडी से हो जाते हैं किस एज के द्वारा? 2 ऑप्शन ए है, बी में 3, सी में 5, डी में 8। तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट है इसमें? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 जो है वो राइट है। 2 साल के बाद में जो है डिसअपेयर हो जाते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है 59, इसमें पूछा गया है, पैनक्रियाज सीक्रेट हार्मोन्स विच हेल्प इन। पूछा गया है पैनक्रियाज की जो सीक्रेट जो हार्मोन्स होता है वो किस में हेल्प करता है? ऑप्शन ए ब्लड क्लॉटिंग में, बी है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज में, और सी है ग्रोथ ऑफ बॉडी में, डी है कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी, या फिर शुगर बैलेंस करने के लिए शरीर की होती है। तो क्या होता है राइट आंसर? बताइएगा जरा।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कीपिंग शुगर ब्लड बैलेंस इन बॉडी, शुगर को मेंटेन, शुगर की बैलेंस करता है बॉडी में, तो इसका काम यही होता है। राइट आंसर इज द डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एन एंजाइम दैट वर्क इन एन एसिडिक मीडियम इज, जो एंजाइम है वो वर्क करता है एसिडिक मीडियम में, तो कौन सा है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है टिप्सिन, सी है पटाइलिन और डी है माल्टोज। तो ऑप्शन ए जो है पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज वेयर एज काउज कैन डू सो बिकॉज। पूछा गया है कि मैन जो है कैन डाइजेस्ट नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वेयर एज काउ कैन डू, मतलब वो गाय कर ले जाती है। सो बिकॉज, क्योंकि होता है। तो ऑप्शन ए है देयर गट कंटेन बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, या फिर बी है दे हैव अ मैनी चैम्बर स्टमक, उसके स्टमक में कई चैम्बर होते हैं, या फिर सी ऑप्शन क्या है दे हैव इफिशिएंट ग्राइंडिंग मोलर्स के कारण जो है डाइजेस्ट कर जाती है, या फिर डी है दे प्रोड्यूस एन एंजाइम सेलुलोज व्हिच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, या फिर एंजाइम के कारण ऐसा होता है। तो बताइएगा कौन सा आंसर इस राइट है? तो राइट आंसर इज द ए देयर गट कंटेन्स बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो गट जो होता है उसमें कंटेन बैक्टीरिया जो कैपेबल होती हैं वो डाइजेशन सेलुलोज के लिए काफ़ी होती हैं, इसलिए उसका डाइजेशन कर ले जाती है काऊ। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स इन प्लांट्स। तो इसमें पूछा गया कि ऑक्सीजन जब प्लांट में प्रेजेंट होता है तो कौन सी एक्टिविटी जो सप्रेस्ड कर देता है? ऑप्शन ए है ग्रोथ ऑफ लेक्टरल बर्ड्स, बी है सेल डिवीजन, सी है रूट इनिटी, डी है डेवलपमेंट ऑफ फ्लेशी फ्रूट। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रूट इनिटेशन। चलो अगला क्वेश्चन है 66, इसमें दिया गया है द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पूछा गया जो डायग्नोस्टिक एजेंट होता है यूज किया जाता है फंक्शनिंग एजेंट थायराइड ग्लैंड के लिए, तो ऑप्शन ए है फेरस 59, और बी है I-131, और बी है सी है CO-16, और डी है P-32। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, I-131। तो बीच में जो क्वेश्चन छूटे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया, दो बार रिपीट कर चुके हैं वो, तीसरी बार फिर से हुए तो इसलिए हमने छोड़ दिया उनको। तो अगला 76 क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन है इसमें। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल इज। कोलेस्ट्रॉल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो टर्म एज बैड कोलेस्ट्रॉल पूछा गया, तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन ए HDL, बी है LDL, सी है VLDL, और डी है ट्राईग्लिसराइड। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? LDL, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है स्टेरॉल बिलोंग टू द क्लास ऑफ। स्टेरॉल जो है वो किस फैमिली से किस क्लास से बिलोंग करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है लिपिड, बी है वैक्सेस, सी है कार्बोहाइड्रेट्स, और डी है प्रोटीन्स। स्टेरॉल जो है लिपिड से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। एक जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है वो किसके एडिशन से, मतलब जो है आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है एडिशन ऑफ पूछा गया है, इसमें किस आइसोटोनिक के जोड़ से बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है पोटेशियम क्लोराइड, और सी है कैल्शियम क्लोराइड, और डी है मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन होता है किस एडिशन के द्वारा वो आइसोटोनिक बनाया जाता है? तो बताइएगा आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। 17 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया ट्यूबरकुलोसिस इज द डायग्नोस्ड बाई। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो डायग्नोसिस किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन है वाइडल टेस्ट, बी है एलिसा टेस्ट, सी है मेंटॉक्स टेस्ट, और डी है एलर्ट्स मेथड्स। ऑप्शन सी है मेंटॉक्स टेस्ट। राइट आंसर इज द सी। 71 नंबर क्वेश्चन इसमें द रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर। इसमें पूछा गया रोड शेप्ड बैक्टीरिया जो है वो है, ऑप्शन ए है कोकस, बी है स्पिरुलिना, सी है बैसिलस, डी है वाइब्रस। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैसिलस इज द करेक्ट आंसर। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।